वेट भी नहीं करेंगे, ठीक है। एक बच्चा भी क्लास में आ रहा है तो हम उसके लिए काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो मिनिमम 2 सेट्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम 2 सेट्स, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि कैसे हम 2 सेट्स का इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप उसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से स्टडी करें। तो स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने लिख ली है। दिए गए किन्हीं दो समुच्चों, जो डेफिनेशन है फर्स्ट हम लोग 2 सेट्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, फिर यही डेफिनेशन हम 3 सेट्स के लिए, 4 सेट, 5 सेट्स, उनके लिए हम कंटिन्यू कर लेंगे। उनके लिए आपको अलग से स्टडी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अगर इसको समझ लेते हैं तो आप नंबर ऑफ सेट्स जैसे ही बढ़ते हैं तो आप आसानी से वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनको अलग पढ़ना पड़ेगा। 2 सेट्स के लिए डेफिनेशन स्टडी कर रहे हैं हम लोग। देखिए आप, दिए गए किन्हीं दो समुच्चय, 2 समुच्चय है आपके पास, फर्स्ट है ए, सेकंड है बी। ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय, के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। उभयनिष्ठ अवयवों का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। ए और बी आपको क्वेश्चन में 2 सेट मिलेंगे। सेट मिलने का मतलब हुआ आपके पास ए के एलिमेंट्स भी है, आपके पास बी के एलिमेंट्स भी है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन सेट लिखना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय लिखना है। कैसे लिखेंगे आप देखिए, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है, उभयनिष्ठ अवयव है, अर्थात जो एलिमेंट्स ए के पास भी है, जो एलिमेंट बी के पास है, अर्थात दोनों का एलिमेंट्स है, ऐसे एलिमेंट्स को लेकर आप एक नया सेट लिख लेंगे। ये वो सेट हो गया। दोबारा बोल लेता हूं, दिए गए किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों, कॉमन एलिमेंट्स का समुच्चय, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का, सॉरी संघ लिख दिया मैंने यहां पर, सर्वनिष्ठ। संघ तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन सेट कहलाता है, जिसको आप मैथमेटिकली ए, ये साइन होता है इंटरसेक्शन साइन, सर्वनिष्ठ संक्रिया है, ये इंटरसेक्शन ऑपरेटर है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ, ए तथा बी का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये जो साइन आप देख रहे होंगे, यूनियन के लिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं कौन सा साइन लेते हैं हम लोग, यूनियन के लिए आप जानते हैं ऐसा साइन ले लेते हैं हम लोग। हाँ, ये जरूर है, इसकी जो साइन है तो हम लोग थोड़ी छोटी रखते हैं। ऐसे इंटरसेक्शन के लिए साइन क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो साइन होता है वो यूनियन का साइन है, संघ, और ये है सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन साइन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है और ये हम लोग आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। काफी सिंपल सा है। ए इंटरसेक्शन बी से इसको लिखेंगे, और इसकी हम जो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट कौन होगा, तो वो एक्स होगा। एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, तो एक्स एलिमेंट ऑफ ए, अपने हाथ चल रहा है, एक्स एलिमेंट ऑफ बी। इंटरसेक्शन में हमेशा यहां और लिखा जाता है, और का मीनिंग होता है वो एलिमेंट जो सेट ए का भी एलिमेंट हो और साथ में वह बी का भी एलिमेंट्स हो, दोनों का एलिमेंट्स हो, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हो, उभयनिष्ठ अवयव हो। और का मतलब ये निकलता है आप ए इंटरसेक्शन बी में ऐसा एलिमेंट एक्स है जिसकी डेफिनेशन क्या है, एक्स
सेट ए का एलिमेंट भी है और साथ में सेट बी का एलिमेंट भी है। मतलब एस ए एंड बी दोनों सेट्स का एलिमेंट्स है, दोनों का एलिमेंट्स, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। ठीक है ना, इस वजह से ये और आता है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे हम लोग। अगर मैं यूनियन की डेफिनेशन आपके सामने लिखूं, ए यूनियन बी, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया है, इसका एलिमेंट जैसे हमने कह दिया वाई, कह दिया हमने वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू ए, और की जगह आ जाता है या वाई बिलोंग्स टू बी। दोनों में अंतर समझ लीजिए आप लोग। इंटरसेक्शन का मतलब है और का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो ए में स्थित हो, साथ में बी में भी स्थित हो, बी में स्थित हो तो साथ में ए में भी स्थित हो। मतलब दोनों में स्थित एलिमेंट्स को ही आप ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट लेंगे, जो दोनों के पास है। लेकिन यूनियन क्या कहता है, यूनियन ऐसा नहीं। वाई मेरा एलिमेंट है, वाई की डेफिनेशन, वाई अगर ए का एलिमेंट है तो भी ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा, चाहे वाई बी का एलिमेंट हो ही नहीं, ए का एलिमेंट है ना, तो बी का एलिमेंट होने की जरूरत नहीं है। यूनियन कहता है अगर वाई एक सेट का एलिमेंट है ए का तो भी मेरा एलिमेंट होगा, वाई चाहे बी में ना हो, और अगर वाई बी का एलिमेंट है चाहे ए का एलिमेंट ना हो तब भी वो मेरा एलिमेंट होगा, और दोनों का एलिमेंट हो वाई तो भी वो मेरा एलिमेंट होगा। इसमें सब कुछ आता है। या का मतलब होता है एक ऑप्शनल है, अगर ए का एलिमेंट है तो मेरा एलिमेंट होगा, या बी का एलिमेंट है वाई तो भी मेरा एलिमेंट होगा, और दोनों का ही एलिमेंट हो गया वाई, दोनों ए एंड बी दोनों का एलिमेंट है तो भी वो मेरा एलिमेंट होगा। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। अभी तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि अभी हम यूनियन को स्टडी नहीं कर रहे हैं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब स्टूडेंट देखिए, आप इसके अंदर इसका हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका देखिए। हम किसी भी सेट को यहां, वैसे मैक्सिमम 3 प्रकार से आप सेट्स को लिख पा रहे हैं आज की स्थिति में। जो स्टूडेंट रेगुलर है वो आसानी से 3 प्रकार से लिख सकता है। एक होता है रोस्टर रूप में, रोस्टर फॉर्म में एक सेट को लिखना। रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, ऑल एलिमेंट्स को लिख दीजिए, ऑल एलिमेंट्स को, एक भी एलिमेंट आपको छोड़ना नहीं होता है। ऑल एलिमेंट्स को लिखकर उनके मध्य में कॉमा चिन्ह लगा दीजिए, मंडला कोष्ठक यूज कर लीजिए, वो रोस्टर हो गया। एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, ये लिखा हुआ। अगर आप ऑल एलिमेंट्स को नहीं लिख पाते हैं तो सभी एलिमेंट्स को एक नाम देकर उसकी परिभाषा लिख दीजिए। तो हमने कहा आपका एलिमेंट कौन है, एक्स, एक्स की परिभाषा क्या है, एक्स वो एलिमेंट है जो ए का एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, मतलब दोनों का एलिमेंट है, दोनों में कॉमन है, ये कहना चाह रहा है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और थर्ड ये हो गया आपका वेन डायग्राम। जॉन वेन ने एक डायग्राम के थ्रू भी सेट्स को और उनके जो ऑपरेटर्स है, यूनियन, इंटरसेक्शंस, आगे भी पढ़ेंगे, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोगों को सिखाया। 3 प्रकार से बनेगा स्टूडेंट्स। मैं तीनों डायग्राम बना देता हूँ, देखो इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, तीनों को हम एक ही लाइन में बना देंगे, तुम्हारे पास बोर्ड पे जगह थोड़ी कम पड़ेगी। यहां से बनाता हूं मैं, ये दिख ही रहा है आप लोगों को, एक ये वाला हो गया। देखो पहला हमने बना लिया, इस यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स। फर्स्ट तो ये हो गया, हमने ए एंड बी ऐसे 2 सेट लिए हैं जिन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है किसी न किसी क्वेश्चन में। सेकंड केस क्या हो जाएगा इसमें, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, कुछ, सभी नहीं, कुछ, ए एंड बी। और जब कुछ एलिमेंट्स कॉमन होता है, जैसे एक एलिमेंट कॉमन है, 2 है, 3 है, सभी कॉमन नहीं है, तो फिर एक दूसरे को ये सर्किल कुछ हिस्से में काटते हैं। ठीक है, एक स्मॉल पार्ट होता है जो दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। देखो ये वाला कॉमन का मतलब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। यहाँ पर कोई कॉमन रीजन नहीं है दोनों का, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है।
यूनिवर्सल सेट। जैसे आपका सेट ए हो गया, ये ए है ये बी है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए का अवयव भी है, मतलब बी ए का सबसेट है, बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव है। तब ऐसा डायग्राम बनता है। एक लास्ट और ले लेते हैं इसके अंदर जो यहाँ पॉसिबल हो सकता है। ये यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स, ये देखो ये ए है और ये बी। इसका मतलब क्या हो गया? सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का भी एलिमेंट है, ए का प्रत्येक अवयव। तो यहां पर क्या होगा? ए बी का सबसेट होगा। ए क्या होगा? बी का सबसेट, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का एलिमेंट है, तो ए क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ बी। और यहां पर बी का एवरी एलिमेंट क्या है? ए का भी एलिमेंट है, तो यहाँ बी ए का सबसेट हो जाएगा। और यहाँ कोई सबसेट नहीं है, ए बी बी का सबसेट नहीं है, बी बी ए का सबसेट नहीं है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। और यहाँ देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये हमने, ये यूनिवर्सल सेट होता है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट को ड्रा कर लिया। और ये आपके सर्किल्स है। सर्किल्स का मतलब आप जानते ही हो, जब भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं ए बी, इनको सर्किल से ड्रा करते हैं हम लोग। जो स्टूडेंट रेगुलर है उनको समझ में आएगा, जो रेगुलर नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और उसको आने वाली 1-2 क्लास में और प्रॉब्लम होने वाली है। जब तक ये लेसन चलेगा तब तक ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि ये स्टार्ट से कंसेप्ट बन के आता है ये, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट आगे बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी को इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको हाईलाइट करना होता है, इसको हाईलाइटर डालना पड़ता है। इसका भी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ये आप पहले देख क्या दो। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स का समुच्चय। ऐसा समुच्चय है आप जिसके पास जो एलिमेंट्स है वो ए का एलिमेंट भी है और बी का एलिमेंट भी है, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का सेट है ये। अब बताओ इसमें कॉमन रीजन कौन सा है जिसको हाईलाइट करें हम लोग? कॉमन ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जो ए का भी क्षेत्र कहलाएगा और बी का भी क्षेत्र कहलाएगा। ऐसा पार्ट देखिए आप जो दोनों में कॉमन है, तो हम कहेंगे ये है, ये ना। इसको हम बोल सकते हैं ये ए का भी एक रीजन है और ये बी का भी रीजन है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए एंड बी में कॉमन हो, तो यहां वाले एलिमेंट्स आएंगे। जो एलिमेंट्स यहां पर नोटेड है, जो एलिमेंट्स यहां पर लिखे गए हैं, वो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स है। आ जाइए यहां पर ए इंटरसेक्शन बी, यहां कॉमन बताइए दोनों में, इन दोनों में कॉमन कौन है ए एंड बी के अंदर? बताओ दोनों कौन? समुच्चय बी। सेट बी, वेरी गुड। क्योंकि जो बी है वो कंप्लीटली कॉमन है, वो ए का भी रीजन है, ये लो। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे वो बी के एलिमेंट्स होंगे। या बताओ, सेट ए हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन रीजन होता है, उभयनिष्ठ क्षेत्र होता है, उसी को छायांकित करेंगे जो ए एंड बी में कॉमन हो। यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा। चलो यहां बताओ ए एंड बी में कौन कॉमन आएगा फर्स्ट में? कुछ भी नहीं आएगा सर। बस, तो ये इक्वल टू 5 हो जाता है। ये इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ये 5 जानते हैं ना आप लोग। इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट आप छायांकित क्षेत्र से लेंगे, अभी तो छायांकित है ही नहीं। छायांकित का मतलब जो कॉमन रीजन है, जो ए एंड बी दोनों का रीजन है, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो ये 5 के इक्वल आएगा। अब इसमें कुछ ना कुछ चेंज होके आएगा यहाँ पर। अब पता नहीं वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में कॉमन है। कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, सभी तो नहीं है। लेकिन अगर इसको रिजल्ट कैलकुलेट करोगे ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? ए इंटरसेक्शन बी, इस डायग्राम से देखो ये किसके इक्वल आएगा? छायांकित भाग को देखो, वो आंसर हो जाता है हमेशा। ये है, इसका नाम देखो, अरे तो कंप्लीटली बी है, तो ये इक्वल टू बी आएगा, सोल्व करने पे आएगा। अब यहां देखो, यहां पर जो हाईलाइटर पार्ट कौन सा है, वो इक्वल टू ए आ जाएगा। देख के बता सकते हैं हम यहाँ से आंसर, भाई तुम्हारा आंसर ए आ जाएगा, तुम्हारा आंसर बी आएगा। कैलकुलेट करने के बाद भी देखना अब यही आएगा।
तुम्हारा आंसर नहीं बता सकते अभी हम, क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स कॉमन है। अब वो एलिमेंट्स कौन से हैं वो हम लोग क्वेश्चन से ही पता करेंगे। ये चेंज होकर आता रहता है, वो फिक्स है, वो फिक्स है, और ये भी फिक्स होता है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स ही नहीं है, और कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया आपको? यस सर। आगे समझ में कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। एक बार मैं और डेफिनेशन बोल के बता देता हूं। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, कल तक हम पढ़ रहे थे समुच्चयों का संघ, और संघ का मतलब क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट्स को लेना होता है, बी के भी सभी एलिमेंट्स को लेना होता है, किसी भी एलिमेंट्स को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, उनको लेकर एक सेट बनाते हैं, वो इन दोनों का संघ समुच्चय कहलाता है। लेकिन एक शर्त है, एक एलिमेंट एक ही बार आप उस सेट में यूज करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। वहां ए में है तो ले लीजिए, बी में है तो ले लीजिए, ये मत देखिए कि ये एलिमेंट ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनियन का मतलब होता है ए या बी, ए के पास है तो लेना है, या बी के पास है तो भी वो एलिमेंट लेना है, और दोनों के पास है तो भी लेना है, मतलब सब लेने हैं, एक भी नहीं छोड़ना, सबको ले लेना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसे। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, ऐसा नहीं, वही एलिमेंट आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों के पास मौजूद होगा वो एलिमेंट्स इस सेट का एलिमेंट्स होगा, वो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होगा। ठीक है, तो यहां से परिभाषा देखो, दिए गए किन्हीं दो समुच्चय, दो समुच्चयों ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयवों, यही ध्यान रखना, कॉमन एलिमेंट्स का समुच्चय, ए तथा बी के कॉमन एलिमेंट्स का जो समुच्चय है वो ए तथा बी का सर्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, जिसे गणित में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, ये साइन है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी या ए तथा बी का सर्वनिष्ठ कहा जाता है। और गणित की जो परिभाषा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इसका एलिमेंट एक्स होगा, और एक्स की परिभाषा क्या है, एक्स वो एलिमेंट होगा जो ए का भी एलिमेंट हो और साथ में बी का भी एलिमेंट, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे होता है ना। जैसे आप लोग कहते हैं कहीं भी आप पिकनिक पे जा रहे हैं फैमिली के साथ में, आप है ना, तो आप क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं हम लोग जयपुर या अजमेर, जयपुर या अजमेर, इसका मतलब क्या हो गया, हम जयपुर जा सकते हैं, अजमेर जाना जरूरी नहीं है, अजमेर जा सकते हैं तो जयपुर जाना जरूरी नहीं है, ये वाला सिस्टम है उसके अंदर, या का मतलब। लेकिन बोलो जयपुर और अजमेर, इसका मतलब कॉमन हो गया, हम जयपुर भी जाएंगे और अजमेर भी जाएंगे। तो और का मतलब समझिए, मतलब दोनों का होना, दोनों का परिभाषित होना, दोनों का वहां मौजूद होना, सत्य होना ना, ऐसा कुछ होता है। तो ये वर्ड पे जो हम आगे जाके इसको देखेंगे, ज्यादा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग यहाँ पर ये साइन ज्यादा देखते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए। कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, देखिए आप कोई भी है, एक यूनिवर्सल सेट भी ले लेते हैं हम यहाँ पर, 1 2 3 ऐसे करते करते 8 9, और ए एंड बी इसके सबसेट है स्टूडेंट। देखिए आप ए एंड बी सबसेट से, देखिए आप ऐसे ले लेते हैं हम 1 3 5 7 9, एक सेट है बी, हो गया 2 4 6 8 ऐसे। अब हमें निकालना है इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, इसकी कैलकुलेशन। एग्जांपल नंबर 1, आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट्स हम, देखो तो हम लोग लेकर आ रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, डायरेक्ट लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 9,
इंटरसेक्शन 2 4 6 8। अब बताइए आंसर क्या होगा। जो एलिमेंट्स कॉमन हो उनको लेकर आपको एक सेट लिखना है जो दोनों के एलिमेंट्स हो। बताओ इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, बताइए आप। कौन है कॉमन एलिमेंट्स? चलो शिवानी आप बताओ। ऐसे व्यवहार करते हो आप लोग जैसे आपके पास आवाज नहीं है, आप बोल नहीं सकते हो। ऐसे सर मजबूरी, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो फिर ये जो सेट बनेगा वो ऐसे बनेगा। आप मंजिला कोष्टक तो यूज लेंगे, लेकिन आपके पास एक भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो यहाँ पर आ सकता हो, क्योंकि वो कॉमन होना जरूरी है और कॉमन एलिमेंट्स ही आते हैं इंटरसेक्शन में। तो यही आएगा, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय का एक साइन तो ये वाला है, एक साइन ये वाला है। आगे इंटरसेक्शन, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट, देखिए आप ऐसे बनेगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब आपको बताना ए एंड बी यूके क्या है, सबसेट है। ये हमेशा यूके सबसेट होते हैं, देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सर्किल से ड्रा करेंगे। चलो ए के लिए मैंने सर्किल ले लिया, ये सेट ए है। अब बी के लिए भी हम क्या लेंगे, दूसरा सर्किल लेंगे। लेकिन देखना यह है कि क्या ए और बी के सर्किल एक दूसरे को काटेंगे या नहीं काटेंगे। एक का सर्किल बी के सर्किल में बनेगा या बी का सर्किल ए के सर्किल में बनेगा, ये देखने वाली बात है। तो वो एलिमेंट से देखते हैं हम लोग। एलिमेंट से देखो, क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में है, नहीं। बी का प्रत्येक अवयव ए में है, नहीं। ओके, क्या ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, तो नहीं। इसका मतलब आपके पास एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो आपका कोई भी उभयनिष्ठ क्षेत्र परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, अब देखो आप इसमें ये एक एलिमेंट बताओ इसमें पहले 1 3 5 7 9, बी के एलिमेंट 2 4 6 8। अब यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स कोई बच गए हो तो बता दो। ये तो सारे ही आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे आ गए यू के। बस ये यू के भी एलिमेंट्स कहलाएंगे। ए का हर एक एलिमेंट यू का भी एलिमेंट होगा, बी का हर एक एलिमेंट यू का भी एलिमेंट होगा। हालांकि ए और बी में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा होता, यू में होता तो हम बाहर लिखते हैं उसको यहाँ पर। अब हमें बताना है इसमें ए इंटरसेक्शन बी छायांकित करके बताना होता है। तो हम कह देंगे ये फाई आ जाएगा। छायांकित भाग बनेगा ही इसके अंदर, क्यों नहीं बनेगा। छायांकित भाग इंटरसेक्शन में उसको बनाया जाता है जो दोनों में कॉमन हो। ए का भाग भी हो, बी का भी, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया इसमें। ठीक है ना। अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। एलिमेंट्स को चेंज कर लेते हैं इसमें। कुछ एलिमेंट्स को, जैसे मैं बी को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर बी को हम चेंज करते हैं। आज ले लेते हैं हम लोग 3 4 5 8 ऐसे ले लेते हैं। चलो अब सेट बी के एलिमेंट चेंज हो गए हैं, तो सेट बी के एलिमेंट्स हम लोग यहाँ लिखेंगे। ए को हमने चेंज किया नहीं है, तो 3 4 5 8। अब आपको बताना है, इसको हटा देते हैं हम लोग वापस से, ये दोबारा बनेगा। चलो आंसर दो, क्या होगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कौन से होंगे, बोलो। मोनिका, कौन होंगे इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स। मोनिका से नहीं बताओ। मोनिका से नहीं, आवाज आ रही है। चलो कविता। सर 3 और 5। कॉमन 3 और 5। 5, दोनों में कॉमन कौन है, 3 एंड 5। गुड, 3 हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट हो गया 5। बस
ओनली 2 एलिमेंट्स होंगे जो ए एंड बी के पास कॉमन है, 3b है एंड 5 है, कॉमन एलिमेंट्स हो गए। तो ये हो गया इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हो गया ये वाला। अगर हम इसको वेन डायग्राम से बनाना चाहेंगे तो वेन डायग्राम से कैसे बनेगा, देखिए आप इसमें वेन डायग्राम ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब ए एंड बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, कुछ ही कॉमन है, इसका मतलब सभी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगे। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, और कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, इसलिए ये दोनों सर्किल का जो कुछ पार्ट है, ठीक है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स पहले लिखे जाते हैं, और कॉमन एलिमेंट है एक 3 है एंड 5 है। अब ए के रिमेनिंग एलिमेंट 3 एंड 5 तो ऑलरेडी आपने ले लिए हैं, तो 1 7 9। बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स ये तो हो ही गए, तो 4 8। अब यू के रिमेनिंग एलिमेंट देखो, 1 ऑलरेडी आ गया है, 2 नहीं आया तो 2 ले देंगे हम, 3 है, 4 है, 5 है, 6 ये लिख दिया, 7 8 9। अब हमें बनाना है वेन डायग्राम, मतलब हमें हाईलाइटर डालना होता है, ठीक है। एक शेडेड रीजन चाहिए हमें, छायांकित भाग चाहिए। तो बताओ किसको छायांकित करना है मुझे? 3 एंड 5 को। वेरी गुड, जो कॉमन है 3 एंड 5 जो कॉमन है, ऐसा रीजन जो ए एंड बी दोनों में कॉमन है, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां से हम देख के बता सकते हैं जो शेडेड रीजन है, जो हाइलाइटर रीजन है, उसके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके एलिमेंट्स होंगे। तो उतार लेंगे हम लोग यहां से, देखो उतारो कौन से एलिमेंट्स है, फर्स्ट 3 है, सेकंड 5 है, तो यहां से आंसर आ गया। वैसे भी आंसर दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, और यहां से भी हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, फिर थोड़ा चेंज करते हैं, इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अब चलो बी के एलिमेंट्स और हम चेंज कर देते हैं, ओनली बी के एलिमेंट चेंज करेंगे। 1 7, चलो ले लिया 1 7 1 7। ओके स्टूडेंट बताइए दोनों में कॉमन कौन है? ध्यान से 1 और 7 दोनों कॉमन है। दोनों कॉमन है, और कॉमन एलिमेंट्स को लेकर हम इन दोनों का सर सबसेट हो जाएगा बी। 1 7 आ गया ना, और इक्वल टू बी Yes, भी sir. लिख सकते हैं, क्योंकि बी के इक्वल ही आ गया वापस, यस सर। इक्वल टू बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए आप लोग इसके अंदर वेन डायग्राम देखिए आप इसका, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। अब मैंने सेट ए बनाना है, ये सेट ए बना लिया। अब यहाँ पर जो सेट बी का सर्किल बनाएंगे उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए आप बी के पास जो एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स किसके पास भी है? ए के पास भी। ए के पास। हाँ, तो बी इस ए का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। मतलब बी का हर एक एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, इसलिए बी ए के लिए क्या हो जाएगा? सबसेट। और जब बी ए के लिए सबसेट हो जाएगा तो बी का सर्किल ए के सर्किल के इनसाइड बनाया जाएगा ऐसे। ये बी हो गया और ये ए हो गया। अब ये कॉमन है, तीनों में कॉमन, यू ए बी में ये कॉमन रीजन है, तीनों का कॉमन है। तो बी के एलिमेंट बताओ 1 7। अब ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 3 5 9 3 5 9। अब यू के रिमेनिंग एलिमेंट 1 हो गया, 2 4 6 8 4 6 8। अब हमें बनाना ए इंटरसेक्शन बी। बताओ स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, बताओ कॉमन कौन है? ए एंड बी में कॉमन कौन है? कंप्लीटली बी कॉमन हो जाएगा ना? यस सर। चलो बस, अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आप दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखना था तो लिख भी सकते हो। इसके एलिमेंट कौन है? 1 7 है, और ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, ऐसे आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स? ऐसे हो गया। एक लास्ट और जो क्वेश्चन मिल सकता है उल्टा मिलेगा, ए बी का सबसेट हो वो भी मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा भी ले लेते हैं जिसमें 2 से अधिक
सेट्स हो, 2 से अधिक सेट हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि ये नहीं रहे कि हम केवल 2 सेट्स के लिए ही इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, नहीं, हम अधिक सेट्स के लिए भी इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। देखिए ए सेट तो हमारे पास में है ही, एक सेट लेते हैं हम बी सेट, बी ले लेंगे हम लोग, जैसे हमने ले लिया 1 5 और ले लेंगे 6 8। ओके स्टूडेंट, एक सी और ले लेते हैं हम लोग, सी में क्या ले लेंगे हम लोग 5 और 6 9, चलो ऐसे ले लिया हमने। अब हमें क्या लिखना है, तीनों का इंटरसेक्शन लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9। इसका इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, हो जाएगा 1 5 6 8, और इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, सी 5 6 9। अब बताओ आंसर में कॉमन कौन है, जो तीनों में कॉमन, 2 में नहीं, अब तीनों का इंटरसेक्शन तीनों में कॉमन, देखिए बताओ आप। 5। ओनली सिंगल एलिमेंट है 5, ये आ जाएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन। अब वेन डायग्राम बनाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, वेन डायग्राम तो कैसे बनेगा, दूसरा ऑप्शन, अगर आप ऐसे आंसर नहीं देना चाहते ना, तो वेन डायग्राम आपके पास ऑप्शन में होता है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब जैसे मैंने बना लिया सेट ए बना लिया स्टूडेंट्स, अब सेट बी बनाऊंगा तो देखना पड़ेगा मुझे क्या ए एंड बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन है, तो हम कह रहे हैं हाँ कुछ कॉमन तो दिख रहा है, 5 दिख रहा है मुझे, ये दोनों सर्किल एक दूसरे को कट करेंगे, बी एंड सी को देख लीजिए स्टूडेंट्स आप, सी के एलिमेंट्स है वो ए में भी है, हाँ तो ए को कट करेगा, सी के एलिमेंट बी में भी है तो बी को भी कट करेगा, ऐसे ये सी हो जाएगा। अब आप कॉमन एलिमेंट्स ले लीजिए आप, है ना, कॉमन एलिमेंट्स कौन से, जो तीनों के पास है वो यहाँ आएगा, यहाँ ये रीजन है तीनों का कॉमन, तो बताओ कौन हो, 5 है तो यहाँ 5। अच्छा, अब ए एंड बी में कॉमन, जो केवल ए बी में कॉमन है, तो देखिए ए बी में कॉमन कौन कौन है, देखिए आप यहाँ पर 1। 1, तो 1 आ गया, नेक्स्ट 3 नहीं है, 5, तो 5 ऑलरेडी आ 5 तो ऑलरेडी आ गया ना, ये देखो इसके अंदर आ रहा है ना, और बनाना नहीं है। बी एंड सी में कॉमन देखो, और 5 है 6 है, तो 5 ऑलरेडी है 6 आ जाएगा। ए एंड सी में कॉमन कौन है, इनमें देखो 5 है जो ऑलरेडी आया हुआ है, 9 ए के रिमेनिंग एलिमेंट देख लीजिए, ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स, ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 हो गया, 3 and 7। 7 ओके। बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 5 6 8, सी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 5 6 9, ये हो गया बस। और यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स 5 6 9 कौन हो गया, एक तो 2 आ जाएगा, 3 हो गया, 4 8 सब हो गया, ये लो। अब यहाँ पर बनाना हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बताओ तीनों का कॉमन, बताओ तीनों का कॉमन, तो ये हो जाएगा 5। ओनली 5, हाँ 9 5 इज इक्वल टू, एक सेट बना देंगे, इसका एलिमेंट होगा 5। तो वेन डायग्राम से बताएंगे तो ऐसे बताएंगे, अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो ऐसे लिखेंगे, ये तो आपके पास दोनों ही मेथड हो गए, वेन डायग्राम से भी आप आंसर दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन का मतलब है वो रीजन जो तीनों में कॉमन रीजन हो, तो आपको दिख रहा होगा ये कॉमन रीजन है। अब इसका एलिमेंट्स आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा एलिमेंट्स को डार्क कर दीजिए, ताकि हमारा जो टीचर है चेक करे, कभी भी कोई भी उसको पढ़े आंसर को, तो उसको वो एलिमेंट्स क्लियर दिखना चाहिए कि ये एलिमेंट्स 5 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया आप लोगों को, यस अरे यहाँ तक सर। दिक्कत थोड़ी किसी को, ना सर ठीक है। तो आप लोग एक तो यूनियन, 2 सेट्स का यूनियन कैसे लिखता है वो आपको समझ में आ गया, इंटरसेक्शन कैसे लिखते हैं वो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। अगर आपको यूनियन का डायग्राम बनाना हो, इसका यूनियन का, देखो इसी क्वेश्चन का यूनियन बनाना हमें, यूनियन का मतलब है ए के सभी एलिमेंट्स लेना है, बी के भी सभी एलिमेंट्स लेना है, देखो ऐसे ही काटेंगे एक दूसरे को, ये ऐसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यूनियन का मतलब ए या बी या सी, यूनियन को बोलते हैं या, तो ए के ऑल एलिमेंट्स लेने होते हैं,
ये लो, ले लो साहब, ये लो। बी के भी ऑल एलिमेंट्स लेने होते हैं, ये ले लिया, बी भी ऑल ले लिया हमने, और सी के भी ऑल एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो ये यूनियन का वेन डायग्राम हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे। ये यूनियन का वेन डायग्राम है, उसमें कोई कॉमन नहीं लेता है। ए के सभी एलिमेंट्स ले लीजिए, बी के भी सभी एलिमेंट्स ले लीजिए, सी के भी सभी एलिमेंट्स ले लीजिए, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, ए के पास भी है, बी के पास भी है, कुछ तो ऐसे भी है जो सी के पास भी है, तो वो बार बार आएंगे आपके इस सेट में, तो बार बार नहीं लेना। एक एलिमेंट्स को आप एक ही बार ले सकते हैं। तो अगर आप यूनियन बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, तो इसी क्वेश्चन में इंटरसेक्शन बनाएंगे, ये बनेगा। अब देखो इसके एलिमेंट्स है ना, अगर लिखना चाहे तो आप आराम से एलिमेंट्स लिखना पहले आप इसके अंदर। जैसे कौन था ये 5 था, ये कौन है यहाँ पर 1 3 7, और कौन है भाई इधर 8 6, बस। अब आराम से देख के लिख सकते हैं यहाँ से कौन कौन आया, 1 3 5 9 सर, 6, क्या हुआ 9। 9 भी है क्या? हाँ 9, ये रहा 9 7 9, ये आ गया इसका आंसर। जो छायांकित भाग का एलिमेंट है वो इन तीनों का यूनियन हो जाएगा, और बाकी यू के एलिमेंट्स बचे हुए हैं 2 4 ऐसे, वो बाहर आ जाएंगे, वो उसके यूनियन में नहीं आएगा। तो हमने इंटरसेक्शन पढ़ा कॉमन, और यूनियन पढ़ा ऑल। सभी एलिमेंट्स को लेना है लेकिन रिपीट नहीं करना। देखो रिपीट नहीं किया हमने, 1 5 ए में भी था, 1 5 बी में भी था, तो हमने एक ही बार उसको लिया, दोनों में नहीं लिया हमने। 1 5 एक ही बार है, 5 तो सी में भी है, उसको भी हमने सिंगल टाइम लिखा, ऐसे बार बार नहीं लिखना आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, अब आप एक्सरसाइज सर लेंगे। ऐड, हाँ बोलो। सर इसमें ऐड कहाँ आएगा? यूनियन से